तरफ। किस कदर भीड़ हो रही है यार, ज़्यादा भीड़ हो रही है। कैसे चढ़ेंगे इसमें? देखो मेरी गलती की वजह से सारी चाय फैल गई। देखो अब जल्दी पी नहीं पाई। हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं सुबह नहा धो के नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ, फ्री हो गई हूँ सारा काम से। एंड अब मुझे जो है अपनी पैकिंग करनी है फिर से जाने के लिए। आपको पता है कि यार जब आते हैं तो जाना पड़ता है वापस। देख सकते हैं बेड पूरा मैसअप है। अब इसको सेट करूँगी, पूरे को इसको सेट करती हूँ। फिर बैग्स में से जो कपड़े पहन करके जाने हैं वो निकालने हैं। एंड मैंने कुछ अपने सैंडल निकाल करके रखे हैं, दो, एक मेरे और मेरे हस्बैंड के। यानी कि जाना के दोनों के हमने निकाल के रखे हैं कि यहाँ पे तो पहनने वाले हैं नहीं वो, और हम आते पे बहुत कम ही है यहाँ पे, तो वो वहाँ पर ही यूज़ हो जाएंगे। इनको ले जाके एक मैंने बैग निकाल के रखा है जूट वाला, बिकॉज कि जब भी कहीं ट्रैवल करो या फिर दूसरी बात है मार्केट वार्केट जाओ तो काम आ जाएगा ये वाला। एंड तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेड बना देते हैं, बिकॉज अब सोने का तो चांस नहीं है। अगर नहीं होगा भी तो ओपन कर लूँगी ब्लैंकेट, बट अभी तो उसको समेट लेती हूँ। चलिए करते हैं। एंड गाइस मैंने यहाँ बेड क्लीन करने के बाद सारा का सारा अपना पैकिंग करा। एंड यहाँ पे कुछ सैंडल्स वगैरह थे जो मैंने आपको बताया, वो भी मैंने रख लिया इसमें। एंड बैग में जगह नहीं हुई थी तो मैंने जो गंदे कपड़े थे वो उल्टे सीधे सैंडल्स के साथ में घुस सेड़ दिए। एंड पैकिंग करना और अनपैकिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे। मेरा लगता है कोई मेरा करके दे दे, बट फिर भी मैंने उल्टा सीधा जैसे भी करके, मतलब उल्टा सीधा क्या मतलब ठीक करके अपना कर लिया जो भी मुझे भरना था जैसे करके। फिर मैंने इसमें बैग में भरा अपना जो भी, और बस हो गई डन पैकिंग। सो गाइस पैकिंग तो हो गई, जो पैकिंग का काम था मेन वो हो गया। बस ये चला कपड़े निकाल के उसमें पैक कर दूँगी। एंड जो पहनना है वो मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी। वाला शर्ट पहन के चली जाऊँगी। एंड सारा कुछ हो चुका है, बस मुझे खाना वाना खाना है। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी की नहीं है, 5 बजे की है। बट जो है काम तो समेट लो जितनी जल्दी उतना अच्छा रहता है ना। ये पैकिंग वैकिंग हो गया। उसके बाद हम जाकर देखते हैं मुझे क्या बनाना है, तो खाने की तैयारी करते हैं चल के जाके हम। मैं खाना बना करके ले आई हूँ। मैंने अपने लिए बनाई है मूंग दाल की खिचड़ी। बहुत दिनों से नहीं खाई थी एंड पेट को आराम देती है, तो मैं यही ख़त्म करती हूँ। एंड उसके बाद हम रेडी होते हैं। सो गाइस खाना वाना खा के मस्त फ्री हो गई हूँ। और घर से माँ का फ़ोन आया, बोले आ जाओ थोड़ी दही बड़े बनाए, ताई जी लाएंगे तो खा लो। एंड मैं रेडी होती हूँ एंड फिर जाती हूँ। चलते हैं फिर, रेडी हो जाते हैं फिर। फाइनली घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने में ज़रा सा टाइम लगता है, गर्मी के मारे पसीने आ गए। और पैदल आई हाँ पंखा चला जरा तुम तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। भाई कपड़े चेंज करके फिर थोड़ी देर में ट्रेन है अभी, तो उसमें टाइम है। गाइस आप यकीन मानेंगे कि मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ दही बड़े खाने। थैंक यू मेरी सिस्टर ने पानी लाया, क्योंकि मेरे जाने के बाद ताई जी आई थी। वो बहुत सारे दही बड़े टेस्टी बना करके लाई थी, वो बहुत टेस्टी बनाती है। तो मैं वो खाने यहाँ आई हूँ और वो खा करके उसके बाद हम जाएंगे। कैन यू इमेजिन, बट ऐसा ही सच है। मेरी बहन अपनी लंबाई नाप रही है, वो भी काय से। दिखाना काय से लंबाई ना, ये जो रॉड है ना इसके हाथ में, इनसे ये नाप रही है अपनी लंबाई। भाई ये हद हो गई है। और कुछ नहीं मिला लंबाई नापने के लिए? जी नहीं। दही बड़े खाने की जल्दी मैं आपको दही बड़े दिखाने ही भूल गई। और ये इतना मस्त बना है ना भाई, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, पर वो भी बहुत ही मस्त रहा है। अगर मैं यहाँ रुकती ना तो रोज़ खाती, पर अब खा के मुझे जाना है। अभी 2 घंटे है, 3 घंटे है मेरी ट्रेन में। आराम से खा के मस्त आराम करके तब जाएंगे। अब करेंगे आराम, बिकॉज हमारी ट्रेन जो है वो लेट होती जा रही है। तो मैंने फ़ोन में अपने अलार्म लगा दिया है 1.5 घंटे पहले का। और सब कुछ तो पैक है, बस मुझे चेंज करके निकलना है। एंड बस थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ क्योंकि ट्रेन लेट ही हो रही है, तो टाइम हमें और ज़्यादा मिल जाएगा आराम करने के लिए। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं। फाइनली जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे चाय नाश्ता लग चुका है और उसमें चाय पी के फटाफट से निकल रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो कितनी बार रेडी हुई है, बट मैं बार बार रेडी हो रही हूँ क्योंकि
एक दिन क्योंकि में इसका मुंह बहुत गंदा है गाइस, और से बाबा रेडी होना पड़ता है कहीं जाने के किसका लग रहा है गंदा लिए। तबियत का भी कई दिन से मैं डाउन चल रही हूँ, आप लोग को मेरी आवाज से पता चल कोई रहा बात नहीं, अब ठीक हो जाएगी। अब तुम्हें हम लोग चले जाएंगे तो आराम मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो गाइस मैं नाश्ता करती हूँ, देन निकलते हैं। मेरी गलती की वजह से सारी चाय फैल गई, देखो। अब जल्दी जल्दी सब पी नहीं पाई। ज़्यादा जल्दी काम शैतान का, कई बार मैंने कहा है, फिर भी मैं जल्दी कर रही थी। मेरा जूता पता नहीं कैसे खिसक गया, सारी चाय फैल गई। सॉरी यार, गलती से चाय फैल गई, बच गई। निधि का पैर जल जाता, और जल जाता तो ये मुझे तोड़ दे। हमारी और माँ की चाय गिरी। एक माँ ने इतनी चाय बना के रखी थी ना कि वो हमारे वापस काम आ गई। फैल गई तो कोई बात नहीं हुआ। क्या कह लेगी? इन्हीं दोनों की चाय गिरी, मेरी चाय तो बच गई, मैं तो आराम से पी रही हूँ। नहीं जब भी फैल जाते उठाती नहीं सर। गाइस चलिए कोई बात नहीं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा ट्रेन का टाइम हो गया। मैं निकल रही हूँ, भागूँ यहाँ से जल्दी से जल्दी, वरना बातें करने में समय निकल जाएगा। बाय गाइस, मैंने ला लिया। हाँ गाड़ी बैठो हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है। बाय बाय, अब जल्दी आ जाऊँगी फिर से। ओके गाइस, बाय बाय। बैग नीचे रखा, नीचे से ले लेंगे। बाय बाय है, देख आ रही हो। बाय। बैग लली पकड़ ही ले इसको यार, तो जा ही आगे तो, क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है ना। अपने आप ही ले लिया। चलिए बैग रखा है, क्योंकि बहुत खराब सड़क हो रही है यहाँ पे। उठा ले यार, सिर्फ इस मारे तो सही है। बाय बाय थैंक यू, बाय। गाइस इस कदर भीड़ हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा भाई। देखना जरा, जंक्शन पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मुझे नहीं पता मैं कैसे ट्रेन में जाऊँगी, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन नहीं है। आई डोंट नो क्या होने वाला है भाई। मेरी भीड़ देख के ना हालत ख़राब हो रही है। तरफ किस कदर भीड़ हो रही है यार। गाइस पता नहीं क्या है, पर इतनी ज़्यादा भीड़ पता नहीं क्यों हो रही है। कैसे बैठूंगी मैं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, कैसे चढ़ेंगे इसमें। देखो गाइस ये देखिए, ये है मेरी ट्रेन। मैं इसमें कैसे चढ़ूँ, एक एक दरवाजे पे इतने इतने लोग लदे हुए हैं गाइस। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है इसमें चढ़ने की। भाई मैं कैसे चढ़ूँ इस ट्रेन को, तो मुझे लगता है मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। सो गाइस मैंने वो ट्रेन छोड़ दी, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। वो ट्रेन जा चुकी है, अब मैं वेट कर रही हूँ दूसरी ट्रेन आएगी, क्योंकि उसमें चढ़ने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं। गाइस वो वाली गाड़ी तो छूट चुकी है, उसमें बहुत भीड़ थी तो हम उसमें चढ़े नहीं है। मगर अब दूसरी वाली आ रही है, मेरठ सिटी, इसमें चले जाएंगे। राजा रानी है ना, आने वाली है बस। गाइस फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। हालत मेरी उधड़ चुकी है, आपको दिख ही रही है। मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।